हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू बैंक IQ। मैं हूं प्रशांत पावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। आज 20th मई है, दिन है मंडे। आज का जो कोट है इट इज फ्रॉम स्वामी विवेकानंदा। ऑल द पावर्स इन द यूनिवर्स आर ऑलरेडी ours. It is we who have put our hands before our eyes and cry that it is dark. हम खुद ही हमारे जीवन में नेगेटिविटी फिल अप करते हैं। हम इल्ज़ाम तो दूसरे लोगों के ऊपर लगाते हैं। एक महात्मा गांधी जी का कोट है कि आपको मेरे दिमाग में, आप मेरे मन में अपने गंदे विचार लेकर कभी भी नहीं आ पाएंगे। जब हम अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेते हैं कि किसी के नेगेटिव विचार, कोई नेगेटिव थॉट्स, ये सारी चीज़ें अगर हम रिजेक्ट करते हैं और कॉन्शियसली अगर हम पॉजिटिव चीज़ों को एडॉप्ट करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा पूरा एटीट्यूड, हमारी जो एनर्जी है, उसमें एक चेंज हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंदा यही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास आँखें हैं, लेकिन हम ही हमारी आँखों के ऊपर पट्टी लगाते हैं और फिर हम रोने बैठते हैं कि हम तो कुछ देख ही नहीं सकते, पूरी दुनिया जो है ये अंधकार से भरी हुई है। दैट्स नॉट राइट। वी हैव टू ओपन आवर आइज़। इसी के साथ आज हमारे टेबल के ऊपर सिर्फ 3 आर्टिकल्स हैं, लेकिन ये आर्टिकल्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम एक नया वर्जन जो है इस्लामिक स्टेट का 2.0, इसको डिस्कस करेंगे। फिर है द टास्क ऑफ रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी। ये यूरोप में जो एक अल्ट्रा राइट वेव चल रही है, इसके बारे में बात करेंगे। प्लेटफॉर्म्स ऑफ आवर ओन, यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर लिखा गया एक आर्टिकल है और एक इन्फोग्राफिक है जिसको डिस्कस करेंगे। और अगर वक्त रहा देन आई विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट दिस आर्टिकल्स। ये है मेरा FB पेज, लेक्चर की PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे। यू विल गेट नोटिफिकेशन whenever I share my lecture or other lectures, as well as you will be able to get notification of the PDF of my lectures. लेकिन उसके लिए you have to follow this page and you can get in touch with me as well. तो बात करते हैं इस्लामिक स्टेट 2.0 के बारे में। ये जो एक नया वर्जन है इस्लामिक स्टेट का, और ख़ास करके जो ईस्टर संडे का ये जो एक आतंकवादी हमला उन्होंने श्रीलंका में जो किया, तो इसमें वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया को ये मैसेज जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। मैसेज ये है कि हम ओमनी प्रेजेंट हैं। ओमनी प्रेजेंट का मतलब ये है कि हम जब चाहें, जहाँ पर चाहें, जिस वक्त चाहें, वहाँ पर हम आतंकवादी हमला कर सकते हैं। दैट्स व्हाट इस्लामिक स्टेट इज़ ट्राइंग टू अचीव, या फिर ये एक मैसेज वो ये बॉम्बिंग्स के माध्यम से वो एक मैसेज, उनका जो एक एजेंडा है वो ये है कि खतरा इस्लामिक स्टेट का हर किसी के दिमाग में पैदा हो, और एक फियर के साथ साथ जो एक एक चार्म जो है इसका, बहुत सारा यंगस्टर्स इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके पीछे जो एक एक अट्रैक्टिवनेस है उसको भी ये क्रिएट करता है कि ऐसे एक ग्रुप को ज्वाइन करने की वो बात करते हैं कि जो ग्रुप ग्लोबल हैं, जिसमें एडवेंचर्स की कोई कमी नहीं है। आपको लेटेस्ट मशीनरीज, लेटेस्ट कार्स, एंड देन दे गिव यू ऑल दिस रॉन्ग थॉट्स कि आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, जन्नत में जाएंगे एंड एक्सेट्रा। तो डबल उनका एक तो जो लोग हैं उनके दिमाग में एक फियर पैदा करना, एंड द सेकंड थिंग इज़ टू क्रिएट दैट चार्म कि यंगस्टर्स को ये एक चीज़ वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यू कैन जॉइन अस। हम बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। और वाई वी लाइक लायंस, वाई वी लाइक टाइगर्स, ये सारे एनिमल्स जो हैं दुनिया में दूसरे भी खूबसूरत एनिमल्स हैं, लेकिन वी लाइक टाइगर्स, वी लाइक लायंस। उसके पीछे एक रीज़न है। वी लाइक सम नेगेटिव कैरेक्टर। आई एम नॉट सेइंग लायन एंड टाइगर्स आर नेगेटिव, दे आर वाइल्ड एनिमल्स, लाइक दे आर न्यूट्रल, they are not negative, they are not positive, they are magnificent animals created by God, of course, or mother nature. लेकिन कई बार हमें लगता है कि गब्बर सिंह इज बेस्ट एंड कई बार वीरप्पन हमें पसंद आता है, या फिर कई बार हिटलर्स से हमें वी फील बिट अट्रैक्टेड। तो इसके पीछे एक रीज़न है, बिकॉज एट वेरी कोर ह्यूमन बींग्स एंड एवरी वन ऑफ अस, आई थिंक almost all of us, we are attracted towards boundless power, कि हमारे पास इतनी शक्ति हो, हमारे पास इतना पावर हो कि जो हम चाहें वो हम कर सकें। अगर
अगर आपकी बात कोई नहीं मान रहा है तो आप उसको एक लाफा भी मार सके, इतनी आपके अंदर शक्ति हो कि फिर आपके ऊपर केस नहीं होगा। कई बार हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, कई बार कुछ पॉलिटिशियंस के बारे में होता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, थिंग्स लाइक। तो ये जो एक इमेज क्रिएट होती है, आई होप यू आर विथ मी व्हेन आई एम डिस्कसिंग दिस साइकोलॉजी विथ यू, कि कई बार वी फील कि हमारे पास अनलिमिटेड पावर्स होने चाहिए, हम कुछ भी कर सके, ऐसी एक चीज़ होनी चाहिए। और यही जो एक साइकोलॉजी है, यही बेचने की कोशिश कर रहा है ये इस्लामिक स्टेट 2.0। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि इसी वजह से बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन भी करते हैं। ब्रिटेन से बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं उन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया, और बीबीसी में बहुत सारे पहले वीडियोस आते थे 2013 में, 2014 में। और उस टाइम पर ये सारे जो ब्रेन वॉश्ड बच्चे जो हैं वो दे यूज्ड टू कॉल अदर पीपल, दे यूज्ड टू टेल दैट कम हियर एंड जॉइन, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट एडवेंचर, कि ये सारी चीज़ें आप सोसाइटी में नहीं कर पाएंगे, लेकिन हियर यू कैन डू व्हाटएवर, यू कैन किल पीपल, एंड ये सारी बातें वो कर रहे हैं। एंड दे आर ऑल सेइंग दिस इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो एक ऐसे भी कुछ लोग हैं, So I hope you have understood the core of this whole game that Islamic State या फिर इस प्रकार के दूसरे जो ग्रुप्स हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो इसी प्रकार की एक चीज़ को स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। और आज सबसे डेंजरस चीज़ जो है वो ये है कि इनको ग्लोबल लेवल का सोफिस्टिकेशन और लोकल एग्जीक्यूशन, यानी कि दुनिया के अलग अलग कोनों पर बैठे हुए लोग या फिर ग्रुप्स इस प्रकार के एजेंडे को सपोर्ट करते हैं, और लोकल लोग जो हैं वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। और कुछ टाइम के बाद ये जो अटैक हुआ, उसके बाद अबू बकर अल बगदादी जो हैं उसका एक वीडियो भी सामने आया। इससे पहले 3-4 बार तो मैंने खबरें पढ़ी हैं और मैंने ये खबरें बताई भी हैं कि अबू बकर अल बगदादी जो हैं वो मर चुका है, क्योंकि द हिंदू में, फिर बीबीसी में और बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस में ये खबरें आई हैं, और बार बार ये व्यक्ति जो हैं वो ज़िंदा सामने आया है, और ये चाहता है कि एक कैलिफेट तैयार हो, एक प्रकार से यू कैन से यूनियन तैयार हो, जिसमें वो खुद हेड बन जाए, पूरी दुनिया के जो भी मुसलमान हैं तो उन सभी का हेड अबू बकर अल बगदादी बन जाए, और सारे मुसलमान एक हो जाएं और फिर पूरी दुनिया को इस्लामिक बना दे। इस प्रकार के ख्याली पुलाव पका रहे हैं ये अबू बकर अल बगदादी। अगर हम पृथ्वी को देखें तो इस अर्थ की, इस पृथ्वी की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो एक चीज़ पूरी दुनिया में कॉमन है, एंड दैट इज़ डाइवर्सिटी, राइट? डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज़, डाइवर्सिटी ऑफ टेरेन, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स, एवरीथिंग। तो एक कैसे हो सकते हैं? देयर इज़ ओनली वन थिंग कॉमन, एंड दैट इज़ दिस डाइवर्सिटी। और ये सारी चीज़ों को ख़त्म, एनीवे आपको अब इन लोगों के एजेंडा तो पता चल गए। अब दुखद बात यह है कि ये हर जगह पर मौजूद है, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, मालदीव्स में, साउथ एशिया आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। यहाँ पर 8 देश हैं, और इन 8 देशों को आप सार्क के मेंबर्स भी कह सकते हैं। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। कैपिटल हैं, अफ़गानिस्तान का कैपिटल है काबुल, पाकिस्तान यानी कि इस्लामाबाद। आई एम टेकिंग यू थ्रू ऑल दिस 8 countries one by one with their capital. Then we have India, New Delhi, of course, Nepal, Kathmandu, Bhutan, Thimphu, Bangladesh is Dhaka, Sri Lanka, Colombo, and Maldives, Malé. तो श्रीलंका में अटैक हुआ। मालदीव्स के बारे में मैंने इससे पहले भी आपको बात की थी कि छोटा सा आइलैंड है, लेकिन एक देश के पॉपुलेशन और उस हिसाब से अगर रेशियो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आईसिस में यंगस्टर ने ज्वाइन, किसी देश के यंगस्टर्स ने ज्वाइन किया है, तो दैट इज़ फ्रॉम मालदीव्स। तो ये सारी जगह पर ये जो एक विचारधारा है, जो वहाबी सलाफ़ी विचारधारा जो कहते हैं, ये एटीट्यूड और ये प्रैक्टिस जो हैं वो अब धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर, अभी कुछ ही दिनों पहले ये खबर आई कि जम्मू एंड कश्मीर में इस्लामिक स्टेट ने एक प्रोविंस यानी कि अपना एक छोटा सा स्टेट यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है, और ये एक बड़ी वार्निंग है। ये विचारधारा जो स्प्रेड हो रही है, दैट्स अ बिग वार्निंग, एंड दैट्स नॉट जस्ट फॉर आवर कंट्री, दैट्स फॉर
ह्यूमन बींग्स इन जनरल, हर किसी को इस प्रकार की विचारधारा से अपने आप को बचाना होगा। एंड वी हैव टू स्टैंड टॉल, वी दिस इज़ द टाइम टू स्टैंड टॉल। अगर कोई सोसाइटी में क्रैक्स पैदा करने की बात कर रहा है, अगर कोई इस प्रकार की चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, देन वी शुड रिजेक्ट दोस आइडियाज़। बट वी हैव टू यूज़ आवर ओन लॉजिक, वी हैव टू यूज़ आवर ओन आइज़। जो आज का जो कोट है कि हमारी आंखों के ऊपर जो पट्टी है वो हमें निकालनी पड़ेगी, हमारी विवेक बुद्धि का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ एजेंडा होता है। अगर इस प्रकार के अबू बकर अल बगदादी या फिर ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो 3 तस्वीरें हैं, तो एक है सईद कुतुब, ये एक इजिप्शियन ऑथर थे, अब्दुल्ला अज़ाम और जलालुद्दीन हक्कानी, ये सारे लोग जो हैं इस प्रकार की विचारधारा को स्प्रेड करने में इन लोगों को महान माना जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इन लोगों को हीरो भी कहा जाता है। बहुत सारे देशों में इन लोगों को बहुत हीरोइक तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये बताया है कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश की, एंड दिस ऑल दिस थिंग्स। और एनीवे, इनकी पर्सनल लाइफ में अब उतरते नहीं है, इतना वक्त भी नहीं है हमारे पास, लेकिन ये कुछ नाम हैं जो आपके ध्यान में, ये तस्वीरें आप ध्यान में रखिए। ये सारे लोग जो थे या फिर हैं, तो इन लोगों ने इस प्रकार की जो एक विचारधारा है उसको स्प्रेड किया है। और भारत में और श्रीलंका में, दोनों जगहों पर, ये जो श्रीलंका के ये जो पूरा हादसा हुआ, तो उसमें ये भी एक चीज़ें सामने आई कि कुछ ऐसे जो आतंकवादी थे वो भारत आए और भारत में उन्होंने कश्मीर में या फिर यहाँ पर तमिलनाडु में, केरला में, अलग अलग जगहों पर वो गए थे और वहाँ पर कुछ ग्रुप से उनकी मुलाकात हुई। तो बेसिकली द थिंग इज़ कि ये जो ग्रुप हैं, इनके कुछ एजेंट्स, स्लीपर सेल भारत में भी मौजूद हैं, श्रीलंका में भी हैं। तो हमें बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। वी हैव टू वी कैन नॉट इग्नोर दिस थिंग, क्योंकि एक ऐसा वक्त था, अभी मॉडर्न ज़माने की ही बात है, अभी आई एम टॉकिंग अबाउट 3-4 ईयर्स एगो, इस्लामिक स्टेट जो है इराक और सीरिया में इतना बड़ा हो गया था कि यूनाइटेड किंगडम की जो साइज़ है, इतना बड़ा पोर्शन उनके कंट्रोल में था। और अब ये जो कर रहे हैं, ये जो एक विचारधारा स्प्रेड कर रहे हैं, दे आर यूजिंग इंटरनेट एज देयर बिगेस्ट टूल। एक बहुत ही पैराडॉक्स है। वैसे ये लोग जो हैं वो सारी नई टेक्नोलॉजीज़ और इन सारी चीज़ों का विरोध करते हैं, लेकिन खुद इंटरनेट के माध्यम से घर घर तक, दिस इज़ लाइक ए डायरेक्ट टू होम, या फिर जिहाद ऑन योर फोन एंड थिंग्स, के एक बहुत ही इंडिविजुअल लेवल तक रेडिकलाइजेशन के लिए वो इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें घूमती रहती हैं, कुछ आर्टिकल्स रहते हैं जो कम्प्लीटली बायस्ड होते हैं, और इन सारी चीज़ों से धीरे धीरे करके वो यंगस्टर्स को रेडिकल बना देते हैं। फिर कहीं पर भी बैठे बैठे वो आपको रेडिकल बनाकर आपको एक मशीन के तौर पर या फिर एक टूल के तौर पर आपका इस्तेमाल करके अपना जो एजेंडा है उसको स्प्रेड करते हैं। As the ISIS moves into 2.0, territorial flexibility is being replaced with strategic flexibility। और ये भी एक नया पॉइंट है। पहले टेरिटोरियल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि पहले जो एक एरिया में जहाँ पर वो थे वहाँ पर ही वो अटैक्स कर पाते थे। आजकल हर जगह पर उनकी जो स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि अब उनका जो एजेंडा है वो कंप्लीट होना चाहिए। डजेंट मैटर कि आप अरेबिक मुस्लिम हैं या फिर आप साउथ एशियन हैं, आप चाइनीज़ हैं, डजेंट मैटर, आप कहीं कर पे भी क्यों ना हो, अगर आप आईसिस के साथ हैं और आप आईसिस का, तो ये जो एक स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी है उसके ऊपर अब ज़्यादा फोकस कर रहा है आईसिस। और भारत में भी बहुत सारे रिटर्नीज़ हैं, नंबर थोड़े कम हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स जो सीरिया और इराक गए थे आईसिस के साथ मिलकर युद्ध लड़ने के लिए, तो वो वापस भी आए हैं और ये एक्टिव भी हैं। सो दैट्स ए बिगेस्ट कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न, कि हमारे ही लोग जब हमारे देश के अंदर इस प्रकार के अटैक्स करते हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल एंड टू कैप्चर देम। ए टास्क ऑफ रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी, ये आर्टिकल जो है 50-60% अच्छा है। अच्छे का मतलब ये है कि
जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में बात हो रही है, फिर बाद में ऑल ऑफ द सडन ये जो राइटर हैं वो थोड़े बायस्ड हो जाते हैं एक खास पॉलिटिकल पार्टी के प्रति, और ऐसे बायस्ड आर्टिकल्स जो हैं उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जो 2-3 आर्टिकल्स मैंने आज छोड़े हैं उसमें भी यही एक पैटर्न आपको देखने को मिलती है। एंड द थिंग इज़, ऐसा नहीं है हिंदू न्यूज़पेपर अच्छा नहीं है, इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़पेपर नो डाउट, लेकिन आई वोंट से कि ये एक परफेक्ट न्यूज़पेपर है। हिंदू में भी आपको एक लेफ्टिस्ट विचारधारा देखने को मिलेगी। कुछ पेपर्स, न्यूज़पेपर्स या फिर मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जो बीजेपी के हैं या फिर बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस या फिर दूसरी पार्टीज का विरोध करते हैं। कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस हैं, कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो सिर्फ कांग्रेस के ही हैं, कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं और बीजेपी और दूसरी विचारधारा को रिजेक्ट करते हैं। तो एक ज़माना ऐसा था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्लाइंडली, कई बार ये शब्द यूज़ करते कि रिलीजियसली द हिंदू न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए। मैं आज भी फिगर आउट नहीं कर पाया कि ये रिलीजियसली जो कहते हैं उसका मतलब क्या होता है। ऑनेस्टली मैं आज तक वो फिगर नहीं कर पाया कि वो रिलीजियसली का मतलब क्या है। मीन्स एवरीडे आंखें बंद करके रेडिकल तरीके से आप फॉलो कीजिए, आई डोंट नो। लेकिन एक चीज़ जिसने पर्सनली मेरी जो क्यूरियोसिटी थी कि चीज़ों को जानना, एक इन डेप्थ लेवल तक इसको जानना, क्या चीज़ें हो रही है, ये सारी चीज़ें मैं तब हासिल कर पाया जब मैंने एक साथ अलग अलग न्यूज़पेपर्स को पढ़ने की शुरुआत। व्हेन आई से एक साथ अलग अलग, देन डोंट थिंक दैट मैं फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक सारे न्यूज़पेपर पढ़ता था। नो, दैट्स नॉट राइट। बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पिकअप करना, कि अच्छा टाइम्स में ये आर्टिकल जो है वो अच्छा है। यू टेक रिस्क एवरी डे, आई यूज टू टेक रिस्क। भाई एक आर्टिकल पढ़ा तो फिर यू हैव टू गिव 15-20 मिनट्स। तो ऐसे में 8-9 अलग अलग अखबार थे, तो उनके आर्टिकल एडिटोरियल्स, सिर्फ एडिटोरियल्स ना, बाकी न्यूज़ जो खबरें होती है वो मोर लाइकली सेम होती हैं, एक दो चीज़ें प्लस एंड माइनस हो सकती हैं। तो आई यूज टू गो थ्रू दिस डिफरेंट आर्टिकल्स एंड देन आई रियलाइज कि कई जो राइटर्स हैं, कई राइटर्स बायस्ड होते हैं, कई राइटर्स पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारी चीज़ें चलती है। तो द गुड थिंग इज़, ये जो भी मैंने एक्सरसाइज की पिछले कुछ सालों में, आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी 4-5 ईयर्स, तो ये बेनिफिट्स आपको यहाँ पर डायरेक्टली मिलेगा कि आई हैव डेवलप्ड दैट आई कैन से दैट आई फॉर दैट नेक, कि भाई पता चल जाता है कि ये थोड़ा बायस्ड है। So what I do is I pick up the best things out of that article and I present it in front of you, ताकि एक unbiased, impartial तरीके से हम चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकें। Right. So here on 24 अप्रैल मिलान यानी कि इटली में एक अल्ट्रा राइट यानी कि बहुत ही जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव हैं, जो देश की हिस्ट्री और उनके बहुत ज़्यादा आई वुड से कि भाई हमारी ही संस्कृति बेस्ट हैं, दूसरे सारे आइडियाज़ रिजेक्ट करें या बाहर के आए हुए लोगों को भगाइए, एक ही रिलीजन के लोग यहाँ पर होने, दिस सॉर्ट ऑफ अल्ट्रा राइट। तो एक इटालियन ग्रुप जो हैं उन्होंने फिर से बेनितो मुसोलिनी, एक डिक्टेटर थे इटाली के, और इसको फिर से रिजरेक्ट और इनकी जय जयकार की इन लोगों ने। मुसोलिनी जो हैं उनको शॉट डाउन किया गया था, hung upside down on 28 अप्रैल 1945। वो कुछ 15-20 सालों तक उन्होंने राज किया, फिर हिटलर के साथ मिल गए थे एंड ही वाज इंस्पायर्ड बाय हिटलर एंड ये सारी चीज़ें हुई। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बात है। तो एंड ऑफ द डे 1945 वो मर गए, और अभी एक साध्वी प्रज्ञा ने महात्मा गांधी के ऊपर एक उनके जो असैसिनेशन करने वाले व्यक्ति नथुराम गोडसे के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए। तो ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी काफ़ी मीन्स देश में आग लगा दी। बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया और विरोध करना भी चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी के विचार आपको पसंद हो ना पसंद हो, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। और हमारे देश की ब्यूटी ये है कि यू कैन इवन क्रिटिसाइज महात्मा गांधी, आप उनको विचार लेवल पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अगर आपको उनके विचार पसंद नहीं है, देन यू शुड क्रिटिसाइज महात्मा गांधी। इफ यू थिंक दैट बाय यूजिंग फोर्स इज बाय यूजिंग आर्म्स हम ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल सकते थे, देन यू शुड लॉजिकली टॉक अबाउट इट।
लेकिन डायरेक्टली ये बता देना कि महात्मा गांधी जी कायर थे और इसलिए वो अहिंसा के बारे में बात कर रहे थे, देन दैट्स नॉट राइट। फिर नथुराम गोडसे यहाँ पर विलन क्यों बन जाते हैं? नथुराम गोडसे जो विलन इसलिए बन जाते हैं क्योंकि अगर देखिए ब्रिटिश क्या करते थे, ब्रिटिश ने ये किया कि आप आवाज़ उठाए, आप हिम्मत दिखाए कि आप फ्रीडम के बारे में बात करें, एंड दे विल शूट यू डाउन, इज़न्ट इट? क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो इस विचार को ही नफरत करते थे कि नहीं, गुलामी जानी ही नहीं चाहिए, ये हमारे हित में है। अब महात्मा गांधी के विचार आपको पसंद नहीं हैं तो यू कैन नॉट किल हिम, आप उनका विरोध कीजिए, यू कैन नॉट किल हिम। तो फिर ये दुनिया ही ऐसी हो जाएगी कि फिर अगर आपको किसी के विचार पसंद नहीं है, उनको मार दिया, तो दैट्स नॉट, एटलीस्ट पहले जो भी हुआ। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो आज हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम पढ़ें, और सबसे सुप्रीम इस देश में तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी रिलीजन, कोई भी सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, हर चीज़ एक जगह पर है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी इन आवर कंट्री, और उसको रिस्पेक्ट करते हुए, उसको देखते हुए वी कैन क्लियरली से कि ये जो चीज़ हुई, इफ़ वी एनालाइज दिस होल थिंग, महात्मा गांधी एंड नथुराम गोडसे थिंग, तो जो महात्मा गांधी के साथ हुआ और जो नथुराम गोडसे ने किया, दैट वाज अ रॉन्ग थिंग टू डू एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर साध्वी प्रज्ञा जी इस प्रकार की चीज़ें इनके बारे में इस प्रकार की बातें करते हैं, एज ए पॉलिटिकल लीडर, राइट, एज ए पब्लिक फिगर, वो ऐसे स्टेटमेंट देती हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके बारे में बताया कि वो कभी भी उनको इस प्रकार के स्टेटमेंट के लिए माफ़ नहीं करेंगे, तो दैट्स अ गुड थिंग, राइट। वो बीजेपी के लीडर हैं, ये साध्वी प्रज्ञा जी, और फिर भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया, तो आई वुड से कि प्राइम मिनिस्टर ने एक हिम्मत दिखाई, कि भाई ऐसे स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति को वो कभी माफ़ नहीं करेंगे। एनीवे, ऐसे ही स्टेटमेंट्स, ऐसे ही आर्टिकल्स हमें पढ़ने को मिल रहे हैं, राइट। ये जो इटली है, इस कंट्री में अभी हमें धीरे धीरे, और यूरोप के बहुत सारे देशों में 2013-14 से एक वेव चली है, और ख़ास करके मिस्टर ट्रंप जो हैं, राइट, मिस्टर ट्रंप जो इलेक्शन जीत कर आए हैं, उसके बाद तो उससे पहले भी ख़ास करके यूरोप में अलग अलग जगहों पर इलेक्शंस हुए। नेदरलैंड्स में इलेक्शन हुए, देन देयर वाज इलेक्शन इन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज इन फ्रांस में जो फ्रांको ओलांद थे, उसके बाद ये जो इमैनुअल मैक्रोन आए, तो इमैनुअल मैक्रोन के सामने जो विरोध में एक पार्टी में जो लीडर खड़े थे, वो अल्ट्रा राइट विंग सपोर्टर थे, या फिर उनकी पार्टी ही अल्ट्रा राइट विंग थी, लेकिन वो जीत नहीं पाए। लेकिन उस टाइम पर भी सबसे चिंता का विषय जो था वो ये था कि धीरे धीरे ये राइट विंग जो एक्सट्रीम राइट अल्ट्रा राइट विंग जो विचारधारा है, वो यूरोप में फिर से एक मजबूत हो रही है, और यहाँ पर वो रेसिस्ट ज़्यादा होने की बात कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि गोरे लोग सबसे अच्छे होते हैं, दिस टाइप ऑफ विचारधारा। फिर जो सीरिया या फिर दूसरे देशों से, अफ्रीका के देशों से जो लोग यूरोप में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको बाहर निकालिए, और माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इस प्रकार की विचारधारा हमें यूरोप में देखने को धीरे धीरे मिल रही है, स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। और ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अगर आप इतिहास पढ़ें, देन यू विल फाइंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर नेशनलिज्म, देन यू हैव दिस लिबरेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं यूरोप में, मॉडर्न वर्ल्ड में, तो यूरोप के देशों में इसका जन्म हुआ। और यूरोप एक डेमोक्रेटिक रीजन है, यहाँ पर इलेक्शंस और प्रोसेस और इन सारी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और जाता था। लेकिन धीरे धीरे इस प्रकार की विचारधारा, जो रेडिकल विचारधारा है, वो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, इट इज़ अबाउट प्लेटफॉर्म्स ऑफ आवर ओन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है, और कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो पूरा केस है, वो आपको पता होगा कि कैसे जो लोग हैं उनका डेटा चोरी किया गया, कलेक्ट किया गया, फिर इसका इस्तेमाल किया गया, इलेक्शंस में इसका इस्तेमाल किया गया। फिर खबरें आती रहती हैं कि जो प्रोपोगेंडा है, फेक न्यूज़ हैं, और यहाँ तक फॉरेन इंटरफेरेंस के दूसरे देश, जैसे कि रशिया के ऊपर ये एक इल्ज़ाम बहुत बार लगा है कि जो यूएसए में जो इलेक्शंस हुए थे, तो ये इलेक्शंस में
रशिया का इंटरफेरेंस था, और अगर ऐसी चीज़ होती है तो दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो सोशल मीडिया एक इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स टूल है, करोड़ों लोगों तक पॉलिटिशियंस जो हैं वो पहुंच पाते हैं, लेकिन इसी के साथ ये एक चिंता का विषय भी है सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल हो रहा है, तो जिस प्रकार से हो रहा है तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें रिपेयर करने की आवश्यकता है। फेसबुक ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए जो फेक अकाउंट्स थे, राइट, उनको ब्लॉक किया है, उनको रिमूव किया है, और हर रोज़ 10 लाख जितने अकाउंट्स जो हैं उनको रिमूव किया जाता है यूजिंग दिस AIML टूल। नाउ द थिंग इज कि आज ये सोशल मीडिया के जो हैंडलर्स हैं या फिर जो ऑफिशियल्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। आप इमेजिन कीजिए कि इन्होंने जो ये ट्विटर हैं, उनके जो हेड हैं CEO जैक डोरसेट, तो उनको समन किया था पार्लियामेंट्री पैनल ने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो मना यानी कि उन्होंने बता दिया कि वो इस मीटिंग को अटेंड या फिर पार्लियामेंट्री पैनल के सामने उपस्थित नहीं हो पाएंगे। उन्होंने अपने अपने से जूनियर ऑफिसर्स को यहाँ पर भेजा। तो यू कैन इमेजिन कि भारत की पार्लियामेंट्री पैनल उनको बुलाती है और वो लोग हाज़िर नहीं होते हैं, तो दैट इंडिकेट्स कि वो कितने पावरफुल हो चुके हैं। कई बार तो सोशल मीडिया खुद, जो मीडिया के बारे में मैं बात कर रहा था, तो सोशल मीडिया भी कई बार किसी पॉलिटिकल पार्टी को या फिर किसी विचारधारा को सपोर्ट करता है, तो ऐसे शेड्स भी हमें देखने को मिले हैं। और ये सारे जो हैं फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारे के सारे जो हैं ये USA या फिर आप कह सकते हैं कि फॉरेन के प्रोडक्ट्स हैं। और वहाँ का जो नियम है, USA में एक लॉ है, वो लॉ तो मुझे एग्जैक्ट वो जो सेक्शन है वो याद नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर कभी डिस्कस करेंगे तो आई विल टेल यू। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो वो चीज़ मेरे दिमाग में आई कि वहाँ पर एक लॉ है, और उस लॉ के तहत जब भी फेसबुक से, ट्विटर से, किसी भी, ये जो अमेरिकन कंपनी है, एप्पल भी उसमें आ गया, ब्लैकबेरी एक्सेट्रा, तो जब भी USA की गवर्नमेंट चाहे तब वो व्हाट्सएप का, फेसबुक का, ये सारा डेटा जो है वो एक्सेस कर सकती है। वहाँ की फेडरल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे वो एक्सेस कर सकती हैं। तो वो इस प्रकार के इंटरफियरेंस भी कर सकती हैं, जितने भी टूल्स उनके पास हैं। डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में जो कहते हैं कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, अगर आपको कोई ऐसी सरकार चाहिए भारत में जो अमेरिका के हित के लिए काम करेगी, तो फिर जो भी चीज़ हो सकती है कीजिए, राइट, जो भी हो सकता है। सोशल मीडिया का डेटा और यूज़ करके प्रोपोगेंडा, फेक न्यूज़, सारी चीज़ें फैलाइए ताकि एक ऐसी सरकार आ जाए जो हमारे हित में काम करे। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। तो ऐसा हो सकता है, और ये चीज़ तब तक बंद नहीं होगी। ये जो वल्नरेबिलिटी है उसको शील्ड, उसमें से अपने आप को बचाने के लिए वी हैव टू हैव आवर ओन सोशल मीडिया या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स, या फिर ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वो हमारा डेटा कलेक्ट ना कर पाए, तो ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए। लेकिन द बेस्ट इज़ टू हैव आवर ओन सोशल मीडिया। स्क्रीन के ऊपर एक है ट्रबल्ड टीन्स। तो यहाँ पर हमारे देश में प्रेग्नेंट टीनेज गर्ल्स की संख्या जो है वो थोड़ी इंक्रीज़ हुई है, और यहाँ पर कंपैरिजन ये किया कि जब टीनेजर्स जो होते हैं, खास करके लड़कियाँ, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी वल्नरेबल होते हैं। सो जितनी जगहों पर डार्क रेड पैचेस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा इस प्रकार के टीनेज प्रेगनेंसी हमें देखने को मिल रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम न्यूज़ आइटम्स। एक्सपर्ट्स अर्ज एडमिनिस्ट्रेशन टू प्लांट ट्रीज विच कैन विथस्टैंड साइक्लोन। एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने ये बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन ओडिशा, उनको वे सारे ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए जो इस प्रकार के साइक्लोन्स को झेल पाएँ। कुछ लोकल वेराइटीज़ जो हैं उनको प्लांट करना चाहिए। फिर देन वी हैव दिस रिसेट टू बी। ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट्स हम फ्यूचर में छोड़ने वाले हैं, और इनकी सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये है, इट्स लाइक एन आई इन द स्काई। इनको ना तो डे हो या नाइट, रेन हो या क्लाउड, इट डजेंट मैटर, ये सारी चीज़ें आराम से ऑब्जर्व और देख सकता है। तो दैट्स गोइंग टू इंक्रीज आवर कैपेबिलिटी, you know, to keep an eye on our country. And then we have Odisha plans to restore coastal green cover. coastal green cover को restore करने की कोशिश है, और यहाँ पर कुछ 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे 5 सालों में ग्रीन कवर को, एक ग्रीन कवर के लिए एक काम किया जा सके। CDSCO issues alert on pacemaker। जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये बताया है कि कुछ मेडट्रॉनिक नाम की एक कंपनी है,
और इनके जो पेस मेकर्स हैं उसमें एक खराबी देखने को मिली है। डोंट वांट वॉर बट प्रिपेयर टू रिस्पॉन्ड, सऊदी अरेबिया ने यह बताया कि वो ईरान से युद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई चीज़ें गलत हुई तो वो फिर युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं, और जो युद्ध होगा तो उसमें पूरी जो अपनी स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ईरानियन साइंटिस्ट इन यूएस कस्टडी, एक साइंटिस्ट जो हैं प्रोफेसर एंड सीनियर स्टेम सेल रिसर्चर मसूद सोलेमानी, तो इनको गिरफ्तार करके रखा है यूएस ने, ऐसा बताया है ईरान ने। एंड देन वी हैव दिस अल्टीमा थ्यूल जो है उसके ऊपर नासा को पानी के अवशेष मिले हैं। सो दैट्स इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।